What's up everyone? I hope you guys are doing well. In this video we'll do the remaining parts of IUPAC, nothing more. So मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि सीनियरिटी टेबल इज द मस्ट. सीनियरिटी टेबल अगर तुम्हें याद है, यू कैन डू एनी क्वेश्चन ऑन IUPAC. ठीक है, अभी तुम लोग देख लोगे. तो सीनियरिटी टेबल तो भाई ढंग से कर लो, इसलिए मैंने फिर से तुम लोग को रिमाइंड करा दिया. अगर जिसने नहीं लिखा है तो ढंग से लिख लो. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आफ्टर दैट we'll jump into acid, halide, amide and cyanide because acid, esters and hydrides हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा था. तो ये तो और भी आसान है, उनसे भी आसान है. कैसे करेंगे इसको क्वेश्चंस को? सबसे पहले ये जो कंडेंस्ड फॉर्मूला है उसको करेक्ट करने आना चाहिए. बहुत लोगों को नहीं आता है. ठीक है, तो करेक्ट करने में पता है लोग यहाँ पे तो या तो ब्रांच कर देंगे या तो यहाँ पे नॉर्मल लिख देंगे. सबसे ज़रूरी है कंडेंस्ड फॉर्मूला से नॉर्मल चेन में लिखना आना चाहिए. ठीक है, तो मैं लिख के दिखा रही हूँ, देख लो. जब भी ब्रैकेट के बाद एक से ज़्यादा कार्बन रहे, जैसे कि 2 है यहाँ पे, तो वो स्ट्रेट चेन में आ जाता है, वो ब्रांचिंग में नहीं आता है. इस तरीके से. ठीक है, एंड देन और जब एक ही कार्बन रहे तब वो ब्रांचिंग में आ जाता है, लाइक दिस. ठीक है, तो भाई पहले हम लोगों ने ये लिख लिया. उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हम लोगों को चाहिए नंबरिंग करना, नेमिंग करना. तो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं. स्टेप्स के बाद स्टेप वाइज करेंगे एकदम तरीके से. ठीक है, पहले बात तो पीसीसी, तो हम लोग ऑलरेडी पता है दिस इज माई पीसीसी. ठीक है, डॉन फंक्शनल ग्रुप ये है, तो यहीं से नंबरिंग शुरू होगा. क्या होगा शुरू? 1 2 3 4 5. तो नंबरिंग भी कर लिया, एकदम आसान है, कुछ है ही नहीं. उसके बाद देखते हैं मिथाइल. तो ऑब्वियसली 2 मिथाइल 1 2 3 4 5. तो क्या लिखेंगे? पेंट. उसके बाद क्या लिखेंगे? एसिड हैलाइड भी लिख सकते हो या फिर पेंटानोइल ब्रोमाइड भी लिख सकते हो. एसिड ब्रोमाइड भी लिख सकते हो पेंट के बाद, या फिर पेंटानोइल ब्रोमाइड भी लिख सकते हो. तुम्हारी मर्जी. मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि तुम पेंटानोइल ब्रोमाइड लिखो, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है. ठीक है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट है. तो ये हम लोगों ने लिख लिया. तो क्या लिखा हम लोगों ने? 2 मिथाइल पेंटानोइल ब्रोमाइड. खत्म हो गया क्वेश्चन. इसके आगे बढ़ते हैं तो वही करेंगे हम लोग फिर से. इस बार पीसीसी सेलेक्ट करेंगे. तो हम लोग को पता है यहाँ से शुरू होगा पीसीसी. 1 2 3 4 यही जाएगा, बिकॉज यहाँ तो और कहीं जाना नहीं है. मल्टीपल बॉन्ड है तो हम लोग कहीं और नहीं जा सकते. मल्टीपल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी देंगे. अब नंबरिंग कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6. ये भी हम लोगों ने कर लिया. अब क्या करना है? अब करना है नेमिंग. तो हम लोग को पता है पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं. सब्स्टिट्यूएंट कहाँ लिखेंगे? 5 पे है. अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट नहीं है. तो क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जहाँ पे कनेक्शन है वहां से नंबरिंग शुरू करेंगे फिर से. 1 डैश 2 डैश, क्योंकि 1 2 ऑलरेडी कर चुके, तो 1 डैश 2 डैश. अब 1 डैश पे एक मिथाइल लगा हुआ है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में. सबसे पहले क्या है? कहाँ पे लगा हुआ वो लिखते हैं पहले. 5 पे लगा हुआ है, ब्रैकेट देंगे. उसके बाद 1 डैश पे एक और मिथाइल लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे? 1 डैश मिथाइल. ठीक है, और ये 2 नंबर का कार्बन है, दो कार्बन है, तो इथाइल. इथाइल क्यों? एन क्यों नहीं लिख रहे हैं? बिकॉज ये सब्स्टिट्यूएंट है तो आई लगाएंगे ही ना. ब्रैकेट क्लोज. ये खत्म हो गया. सबसे टफ काम यही था इस क्वेश्चन में, और कुछ था ही नहीं. 6 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? इधर हेक्स. कितने नंबर पे ईन आ रहा है? 5. ठीक है, इनोइल क्लोराइड. क्वेश्चन हो गया खत्म. ठीक है, अब यहाँ की बात करें, दिस इज अमाइड. देख के समझ में आ रहा है अपने को अमाइड है. तो अमाइड को कैसे लिखते हैं? सबसे पहले यहाँ बहुत लोग गलतियां करेंगे. कैसे? इसको लिखने के बाद यहाँ से नंबरिंग शुरू कर देंगे तो कुछ समझ ही में नहीं आएगा उन लोगों को कैसे करना है. ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, एक ही कार्बन है तो एक ही नंबरिंग होगा. 1. खत्म. ये अमाइड है, ये दोनों अमाइड नहीं है. दिस वन इज अमाइड, दिस इज नॉट अमाइड, दिस इज एमीन. तो क्या करेंगे? 1 एमीन मिथैनमाइड. मिथैन क्यों? एक कार्बन है इसलिए. अमाइड क्यों? बिकॉज अमाइड है. दोनों अमाइड नहीं है, ये ध्यान से रख लेना. ये CONH2 जो है मेरा होल, दिस इज अमाइड. ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आ जाना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. ओके, तो आगे बढ़ते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए. सो अब क्या करना है हम लोगों को? कुछ करना नहीं है, बस हम लोगों को जैसे नॉर्मल करते थे वैसे ही करना है. सेम फॉर्मूला, सेम रूल्स यूज होंगे. अगर तुम लोग ढंग से रूल्स पढ़ लिए हैं तो IUPAC में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. जैसे कि ये क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे एल्डिहाइड है अपना ये, और यहाँ पे एक साइनाइड है. अब तुमको देखना है यहाँ पे सीनियरिटी टेबल का फिर से इस्तेमाल होने वाला है कि साइनाइड 2 फंक्शनल ग्रुप जहाँ आ जाए तुमको चेक करना होगा कौन सीनियर है कौन जूनियर है. इसमें सीनियर जूनियर की बात करें तो पहले साइनाइड आ रहा है, देख सकते हो. उसके बाद एल्डिहाइड आ रहा है. तो इस बार साइनाइड है सीनियर, बाकी है जूनियर. मैंने बता दिया था ऑलरेडी, जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप सीनियर हो जाए तो जूनियर वाले को कैसे ट्रीट करते हैं? सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं. तो वह नंबरिंग कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6. ऐसे नंबरिंग होगी. इधर चला जाएगा, इधर नहीं जाएगा. ये अब सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है. एल्डिहाइड अपना क्या हो गया है? सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है. अब हम लोग सब कुछ कर लिए. अब हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को नेमिंग करेंगे. तो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है 4 मिथाइल पे, यहाँ पे दूसरा 2 फॉर्माइल. फॉर्माइल क्यों? मैंने फिर से बोला सीनियरिटी टेबल ध्यान से देखो. यहाँ पे देखो CHO,
जब तुम ब्रैकेट में है मतलब ये उसमें पीसीसी में है और दूसरा में नहीं है, तो इस बार देखो नहीं है वाला का प्रीफिक्स देखेंगे तो फॉर्माइल मिलेगा अपने को, क्योंकि प्रीफिक्स क्यों, बिकॉज ये जूनियर है इसलिए प्रीफिक्स देखेंगे और आगे बढ़ते हैं। चलो तो भाई लिखेंगे पहले एफ पहले आता है कि पहले एम आता है, पहले एफ आता है, तो 2 फॉर्माइल, ठीक है, 4 मिथाइल, उसके बाद हेक्स 3 इन, ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे तुम नाइट्राइल लिख सकते हो, ठीक है, नाइट्राइल ऑलरेडी लिखते हैं तो ये नाइट्राइल। इस तरीके से क्वेश्चन होता है। तो ये इजी क्वेश्चन है, यूजुअली हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को नॉर्मली करते हैं, ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ओके सो दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, पहले दोनों क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, देखो ढंग से हो रहा है कि नहीं और बताओ मुझे जल्दी जल्दी। ये है अपना एस्टर, ये है अपना कीटोन, ठीक है। तो इस बार क्या देखेंगे हम लोग, कौन ज़्यादा सीनियर है कौन जूनियर है। अपने को ऑलरेडी पता है एस्टर सीनियर है, तो इस बार एस्टर को ही लिखेंगे। उसके बाद अपना लोग नंबरिंग करते हैं, पीसीसी सिलेक्ट कर लेते हैं पहले। तुम पीसीसी इसको नहीं मान सकते हो, भले ही ये सीनियर है पर ये एक ही कार्बन वाला है और रिंग है, उसके बाद तुम पीसीसी रिंग को ही मानोगे। तो रिंग वाला नंबरिंग हमेशा वहां से शुरू होगा जहां से सीनियर पीएफजी लगा हुआ है, तो 1। अब इधर जाओगे 2 3 4 5 6, तो ये तो हो गया। चलो अब यहाँ पे हम लोग करना है कि 2 के बाद लिखेंगे क्या, कीटोन लिखेंगे? नहीं, जब भी कीटोन जूनियर हो तो क्या लिखते हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा दिया है फिर से, सीनियरिटी टेबल कीटोन प्रीफिक्स ऑक्सो, ठीक है। तो क्या इस बार लिखेंगे 2 ऑक्सो, 2 ऑक्सो लिख लिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, अब मेरी एक गलती कर चुकी है ऑलरेडी, 2 ऑक्सो पहले लिख दिया, नहीं करना था ऐसा, मैंने बता दिया था ऑलरेडी। एस्टर में कहीं से भी इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग अपने को सुपर एल्काइल ग्रुप पहले लिखना है, तो पहले लिखेंगे अपने इथाइल। क्या लिखेंगे पहले, इथाइल, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे 2 ऑक्सो, ठीक है। अब लिख दिया साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। कार्बोक्सिलेट, बहुत इंपॉर्टेंट। अब बोलोगे ये सब नाम आ कहाँ से रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा अगर तुम सीनियरिटी टेबल ढंग से पढ़ोगे तो। यहाँ पे देखो, जब एस्टर का कार्बन नहीं आएगा उस टाइम में सफिक्स में हम लोग लिखते हैं एल्काइल कार्बोक्सिलेट, वही चीज़ मैंने लिखा, इथाइल कार्बोक्सिलेट, सेम चीज़ है। सीनियरिटी टेबल ढंग से पढ़ लो, सब आ जाएगा, ठीक है। पूरा यूपीएससी का क्रस्ट है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये कैसे है, ये क्या है, एल्सी में कीटोन है, बहुत लोग बोलेंगे कीटोन है, असली में ये अमाइड है। ये देखो ये क्या है, दिस इज अमाइड, वेरी इजी, इसलिए मैं जानबूझ के कीटोन में दिया कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अब यहाँ पे देखो एन इथाइल, ठीक है, एन मिथाइल प्रोपानामाइड, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये अमाइड था, अब कीटोन की तरह सॉल्व करोगे तो नहीं होगा ना क्वेश्चन, ठीक है, समझ आ गया होगा क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। अब है अपना अल्कोहल एंड थायोल, सबसे आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें। इसमें क्या करना है अपने को, अल्कोहल और थायोल में कुछ होता नहीं है, यूजुअली ये डॉन फंक्शनल ग्रुप है नहीं, बिकॉज इसमें कार्बन आता नहीं है, तो कुछ करना नहीं। थायोल से क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाता वैसे भी, जो अल्कोहल जो तुम्हारा इसमें होगा वही तुम्हारा थायोल में होगा, समझ में आया, जो तुम्हारा अल्कोहल में होगा वही तुम्हारा थायोल में होगा, सेम रूल फॉलो होगा, इसलिए मैंने सिर्फ अल्कोहल का बता दिया है तुमको, ठीक है। पहले बात तो इसको पीसी सिलेक्ट कर लो। तो पीसीसी कैसे सिलेक्ट करेंगे, ये देखो, यहाँ पे बहुत लोग नंबरिंग में गलती कर देते हैं। नंबरिंग में गलती क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि बहुत लोग यहाँ से शुरू कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। अरे भाई यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड देख लेते हैं, यहाँ पे तो 2 फंक्शनल ग्रुप है ना, तुम किसको पहले प्रायोरिटी दोगे, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दोगे ना, इसको प्रायोरिटी दोगे फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ 1 2 3 4 5 6, अगर तुम यहाँ से शुरू करके क्या होता, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप OH बहुत दूर चला जाता, तो अपने को ये नहीं चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने ऐसे नंबरिंग शुरू की। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नंबरिंग करने के बाद सब कुछ इजी हो जाता है, कुछ करना ही नहीं रहता। देख लो यहाँ पे क्या है, पहली बात तो यहाँ पे साइक्लो, ठीक है, हेक्स कितने नंबर पे 4, इन डायऑल, खत्म हो गया क्वेश्चन। कितना डायऑल है, 1,3 डायऑल है। ये क्वेश्चन इस तरीके से ही होगा, ठीक है, समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बहुत लोग इसमें नंबरिंग में गलती करेंगे, नंबरिंग सही हो गया तो सब कुछ सही हो जाएगा। देखो नंबरिंग में क्या गलती कर रहे हो, यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी, क्योंकि ये तो डॉन फंक्शनल ग्रुप है नहीं कि यहीं से शुरू करना पड़ेगा। मैंने बताया था डॉन फंक्शनल ग्रुप के केस में नंबरिंग उसके ही कार्बन से शुरू करना है, बट यहाँ तो डॉन फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो यहाँ से शुरू करते हैं बस। हाँ, प्रायोरिटी देना पड़ेगा तुमको कि वो सामने आए, इससे सामने तो आ नहीं सकता, तुम यहाँ से शुरू करोगे तो बहुत दूर चला जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ से शुरू किया। 3 4 5 6। अब सब्स्टिट्यूएंट चेक कर लो कहाँ कहाँ पे, बस 3 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या लिखेंगे 3 मिथाइल बस, ठीक है। हेक्स पूरा हेक्सेन ही लिख देना पड़ेगा,
ठीक है। हेक्स टू ऑल लिख सकते हो तुम, डायरेक्टली हेक्स टू ऑल लिख दो, सबसे बेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया, तो 3 मिथाइल हेक्स टू ऑल, क्वेश्चन खत्म। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना होता है। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम लोग करेंगे अमाइन, ईथर एंड इपॉक्सी। सबसे नेग्लेक्ट वाला टॉपिक जो लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, वो भी एक बार देख लिया जाता है। कुछ भी यहाँ पे छूटेगा नहीं, मैंने ऑलरेडी बता दिया था, तो देख लेते हैं इसको भी, ठीक है। अब अमाइन तो भाई सबसे जूनियर है, इससे जूनियर कुछ हो ही नहीं सकता, तो सबसे आसान यही हो जाएगा। चेक कर लो, 1 2 3 4, क्या लिखेगा 2, या फिर 2 अमाइनो नहीं लिख सकते। पहले क्या लिखेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे नाम, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है, 2 अमाइन, बिकॉज ये सीनियर है ना इस केस में, जूनियर तो इस केस में है ही नहीं, बिकॉज एक ही फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए सीनियर है, इसीलिए ब्यूटेन 2 अमाइन। मैं पहले 2 अमाइन लिख रही थी, मुझे लगा कि ये जूनियर है, बट जूनियर तो है ही नहीं एक ही इस केस में, ठीक है। इसकी बात करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे भाई, बहुत आसान है, एन पे लगा हुआ है मिथाइल, तो क्या लिखेंगे एन मिथाइल 1 2 इथान अमाइन। समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़े ज़रा, तो ये आ जाएगा अपना क्या, ईथर। ईथर आ चुका है, तो ईथर तो आसान है। पहली बात तो तुम 2 तरीके से नाम लिख सकते हो। सबसे आसान तरीका एक, जिसपे ओ की जगह लिखा हुआ है मिथाइल इथाइल, तो क्या लिख दो इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, नॉर्मल, ये हम लोग को पता है क्या बोलते हैं इसको, मिथॉक्सी। हम लोग ऑलरेडी कहाँ पढ़ चुके हैं, एस्टर वाले कंपाउंड में, तो क्या बोल सकते हैं इसको लिख सकते हैं मिथॉक्सी 1 2 इथेन। भले इसमें ईथर नहीं आ रहा, बट ये ईथर है, ठीक है, मिथॉक्सी इथेन, इसको ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये आ गया अपना इपॉक्सी। इपॉक्सी क्या चीज़ है भाई, इपॉक्सी है जब ये रिंग में इस तरीके से ओ लगा रहा है, इसको बोलते हैं इपॉक्सी। इट इज़ एक्चुअली ईथर ही है ये, बट थोड़ा सा अलग टाइप का ईथर है, ठीक है। इपॉक्सी में कुछ करना ही नहीं है, बस तुमको चेक करना है कहाँ कहाँ पे वो ऑक्सीजन वाला लगा हुआ है। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे, यहाँ से 1 2 3 4 5, तो कहाँ पे लिखा हुआ है 2,3 इपॉक्सी पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन का है। बस इपॉक्सी वाला कंपाउंड ऐसे ही सॉल्व होता है, कुछ है ही नहीं इसमें। समझ आ गया होगा पूरा ढंग से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट है पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स, ठीक है। ये क्या है, मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप एक साथ लगे हुए हैं। देख लो यहाँ पे, व्हेन मोर देन 2 सेम फंक्शनल ग्रुप, डॉन फंक्शनल ग्रुप जो होगा, इस केस में डॉन फंक्शनल ग्रुप ही देखना है, ये याद रखना है। डॉन फंक्शनल ग्रुप आर डायरेक्टली अटैच्ड टू अनब्रांच्ड कार्बन चेन, ये भी देखना अनब्रांच्ड होना चाहिए कार्बन चेन। देन कार्बन ऑफ डॉन फंक्शनल ग्रुप नॉट इंक्लूडेड इन पीसीसी, पीसीसी में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इफ नॉट डायरेक्टली अटैच देन नेम नॉर्मली, नॉर्मल रूल से होगा, अगर डायरेक्टली अटैच नहीं है तो। क्वेश्चन कर लेते, समझ में आ जाएगा ढंग से। देखो ये 3 क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है। पहली बात तो ये डॉन फंक्शनल ग्रुप है, सीएन बिल्कुल है, बिकॉज जो भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आता है वो डॉन फंक्शनल ग्रुप होता है। उसके बाद अब चेक करना है क्या है, वो डायरेक्टली अटैच है, मोर देन 2 है, हाँ मोर देन 2 है, डायरेक्टली अटैच है स्ट्रेट चेन से, बिल्कुल। तो हम लोग वो पॉलीफंक्शनल ग्रुप वाला फॉर्मूला यूज करेंगे रूल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैसे करेंगे, पहले नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3। कितना है, प्रोपेन, ठीक है, 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। अब ये कहाँ से आया भाई, देख लो, फिर से आ जाएगा अपना सीनियरिटी टेबल। इसमें भी बता दिया मैंने, सब कुछ बता दिया है सीनियरिटी टेबल में। यहाँ पे देखो, ये देखो CN जब नॉट इंक्लूडेड इन द पीसीसी, इस बार तो प्रीफिक्स में है बिकॉज कोई सीनियर नहीं है इससे, तो कार्बोनाइट्राइल यूज करते हैं। अगर तुमको सीनियरिटी टेबल यूज करना आ गया तो तुम सब क्वेश्चन कर लोगे। मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ। फिर से बढ़ते हैं आगे, इसकी बात करें, क्या ये डॉन फंक्शनल ग्रुप है, हाँ है। क्या ये मोर देन 2 है, हाँ है। क्या ये डायरेक्टली अटैच है कार्बन चेन से, स्ट्रेट चेन से, हाँ बिल्कुल। चलो कुछ नहीं करते, 1 2 3, इस बार तो यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी भी है, तो 2 हाइड्रोक्सी लिख दो, टेंशन खत्म करो इसको। उसके बाद प्रोपेन, ठीक है, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों लिखा मैंने ऑलरेडी बता दिया, देख लो यहाँ फिर से सीनियरिटी टेबल। इस बार नहीं है इंक्लूडेड कार्बन नंबर, कार्बन नहीं है इंक्लूडेड, सफिक्स में है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है। अब ये क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन में क्या सिस्टम है, इस बार COOH 2 है डायरेक्टली अटैच, एक डायरेक्टली अटैच नहीं है। इसका मतलब नॉर्मल तरीके से होगा। इसका मतलब कैसे होगा, नॉर्मल तरीके से। इसका मतलब अब हम लोग को पीसीसी ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। कर लिया पीसीसी सिलेक्ट, ठीक है। अब 3 नंबर पे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो इस बार नाम रखेगा इसका 3 कार्बोक्सी मिथाइल। ऐसा क्यों नाम रखा मैंने, कार्बोक्सी क्यों लिखा COOH को, इस बार देख लो फिर सीनियरिटी टेबल। जब ये कार्बन इंक्लूडेड नहीं होता प्रीफिक्स के केस में, इसको कार्बोक्सी बोलते हैं, तो इसीलिए 3 कार्बोक्सी मिथाइल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कितना है, पेंट, ठीक है, पेंट 1 5 डाइओइक एसिड।
इस बार ओइक एसिड क्यों लिखा? बिकॉज ये पीसीसी में इंक्लूडेड है, तो ओइक एसिड ही लिखेंगे ना, जब नहीं था तब कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते थे। आई होप तुम लोग को सारा क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाले हैं जो कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, जो ढंग से समझ में नहीं आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अभी 2-3 लेक्चर और आएगा IUPAC पर, IUPAC ढंग से पूरा मास्टर कर चुके होगे तुम लोग, एक एक क्वेश्चन तुम कर सकोगे, ठीक है। चलो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।